8 सितंबर 2010 दिल्ली की एक सामान्य सुबह। पुरानी दिल्ली की गलियों में रोज की तरह चहल पहल थी। चांदनी चौक की दुकानों के शटर आधे खुले थे। कहीं चाय उबल रही थी, कहीं पराठों की खुशबू हवा में घुल रही थी। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे लोग सुबह की बातचीत में मशगूल थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी दिन उसी भीड़ के बीच कुछ ऐसा मिलने वाला है जो पूरे शहर की धड़कनें रोक देगा। दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में एक फोन बजा। आवाज घबराई हुई थी। तेज सांसों के बीच सिर्फ इतना कहा गया, अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत देर हो जाएगी। लाइन कट गई। कोई नाम नहीं, कोई ठिकाना नहीं, सिर्फ एक चेतावनी। शुरुआत में ये एक और अफवाह जैसी लगी। राजधानी में रोजाना दर्जनों कॉल आते हैं, लेकिन उस दिन माहौल पहले से ही संवेदनशील था। खुफिया एजेंसियों को कुछ हफ्तों से इनपुट मिल रहे थे कि दिल्ली को फिर से निशाना बनाया जा सकता है। 2005 के धमाके, 2008 के सिलसिलेवार हमले, सबकी यादें अभी ताज़ा थीं। इसलिए उस कॉल को हल्के में नहीं लिया गया। उसी सुबह चांदनी चौक के पास जामा मस्जिद इलाके में एक संदिग्ध गतिविधि देखी गई। भीड़ के बीच सड़क किनारे एक कार कुछ देर खड़ी रही, फिर वो वहां से चली गई। कुछ देर बाद उसी जगह एक बैग पड़ा दिखाई दिया। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। दिल्ली में छोड़े हुए बैग कोई असामान्य दृश्य नहीं होते, लेकिन एक स्थानीय दुकानदार को कुछ अजीब लगा। उसने पास खड़े पुलिसकर्मी को इशारा किया। पुलिस ने एहतियातन इलाके को घेर लिया। बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। जैसे जैसे मिनट बीत रहे थे, तनाव बढ़ता जा रहा था। भीड़ को हटाया गया, दुकानों के शटर बंद कराए गए। लोगों के चेहरों पर सवाल था, क्या हुआ? जांच के बाद पुष्टि हुई कि बैग के अंदर एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी मौजूद था। एक ऐसा विस्फोटक उपकरण जो अगर सक्रिय हो जाता तो आसपास के इलाके में भारी तबाही मचा सकता था, लेकिन वो निष्क्रिय कर दिया गया। दिल्ली बच गई। ये खबर कुछ ही घंटों में पूरे शहर में फैल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसी दिन कुछ घंटों बाद पास ही एक टूरिस्ट बस पर फायरिंग की घटना हुई। ये साफ संकेत था कि ये कोई अलग थलग घटना नहीं थी, कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। जांच शुरू हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाया। कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए, सीसीटीवी फुटेज देखे गए, संदिग्ध नंबरों को ट्रेस किया गया। सूत्रों के आधार पर शक की सुई एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन की ओर गई, इंडियन मुजाहिदीन। ये वही संगठन था जिसका नाम 2008 के कई धमाकों में सामने आया था। जांच एजेंसियों को पहले से इनपुट थे कि ये संगठन फिर से सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है। पूछताछ और तकनीकी विश्लेषण से धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। ये सिर्फ एक बैग नहीं था, ये एक संदेश था, एक प्रयास दहशत